ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें हर कोई शुरुआत स्ट्रैटेजी के साथ करता है। कोई इंडिकेटर ढूंढता है, कोई मैजिकल सिस्टम के पीछे भागता है। लेकिन कुछ महीने बाद रियलाइज होता है कि असली गेम स्ट्रैटेजी का नहीं, माइंडसेट का है। और इसी गेम को समझाने के लिए मार्क डगलस ने लिखी लेजेंडरी किताब ट्रेडिंग इन द जोन, जो दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक बाइबल बन चुकी है। और आज की इस डिटेल्ड सेशन में हम इसे डीप ब्रेकडाउन करेंगे सिंपल इंग्लिश स्टाइल में, बिना कॉम्प्लिकेटेड जार्गन के, सिर्फ रियल ट्रेडर की जबान में। तो शुरू करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। क्यों 95% ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं बना पाते? सिंपल सा जवाब है कि वो मार्केट को समझने की बजाय कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने सेटअप सही आइडेंटिफाई कर लिया तो 100% ट्रेड जीतूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट कभी सर्टेनिटी देता ही नहीं। मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी देता है। और जब तक आप इस बात को अपने सबकॉन्शियस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप फियर, ग्रीड, होप और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती पे गलती करते रहोगे। इसीलिए मार्क डगलस कहता है कि पहला स्टेप है ये समझना कि मार्केट रैंडम है। लेकिन रैंडम होने का मतलब ये नहीं कि आपका कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एक एज चाहिए जो सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, सर्टेनिटी नहीं देता। जैसे कॉइन टॉस का एग्जांपल। मान लो आपके पास एक कॉइन है जिसमें 60% चांस हेड्स का है और 40% चांस टेल्स का है। अब अगर आप सिर्फ एक बार कॉइन टॉस करोगे तो हो सकता है टेल्स आ जाए और आपको लगे कि सिस्टम गलत है। लेकिन अगर आप 100 बार कॉइन टॉस करोगे तो लगभग 60 बार हेड्स आएगा। यही ट्रेडिंग का एसेंस है। हर एक ट्रेड इररिलेवेंट है, सिर्फ लॉन्ग सीरीज मैटर करती है। और यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो एक ट्रेडर को करना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हर ट्रेडर कॉन्शियसली तो मानता है कि मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो सर्टेनिटी के पीछे भागता है। इसी वजह से जब एक दो ट्रेड लॉस में जाते हैं तो वो सेटअप पर डाउट करना शुरू कर देता है, वो सिस्टम चेंज करता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है और इसी लूप में अपना अकाउंट उड़ाता है। और इसीलिए मार्क डगलस बार बार कहता है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के 5 कोर बिलीफ्स होने चाहिए। पहला, एनीथिंग कैन हैपन। दूसरा, प्रॉफिट के लिए प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है। तीसरा, एज का मतलब सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। चौथा, हर आउटकम एक रैंडम सीक्वेंस का पार्ट है। और पांचवा, सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल करना आपके हाथ में है। अब इन 5 बिलीव्स को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपने दिमाग में एनग्रेव करना पड़ेगा। और इस एनग्रेवमेंट के लिए बार बार रिपीटेशन और प्रैक्टिस चाहिए। अब चलो एक रियल ट्रेडिंग एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो और आपके सेटअप के हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। चार्ट पर कैंडल ब्रेकआउट देता है और आप एंटर करते हो। अब मार्केट गिर जाता है और आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। अगर आपने मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट नहीं किए तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप सोचोगे कि सेटअप काम नहीं करता। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग इन द जोन माइंडसेट अडॉप्ट किया है तो आप सीधा समझोगे कि ये एक रैंडम लॉस था जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। और अगर आप कंसिस्टेंटली वही एज फॉलो करते रहोगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिट में रहोगे। अब ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना और ट्रेड बाय ट्रेड इंप्लीमेंट करना ही असली चैलेंज है। और इसी के लिए मार्क डगलस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ और लेयर्स खोलता है, जैसे फियर को समझना, ग्रीड को समझना और डिसिप्लिन डेवलप करना। फियर ट्रेडर को इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसने अपना रिस्क मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। अगर आप ट्रेड एंटर करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि मैक्सिमम कितना पैसा लूज करने को तैयार हो और उस लॉस को मेंटली एक्सेप्ट कर लो, तो ट्रेड के दौरान कोई फेयर नहीं बचेगा। ग्रीड तब आता है जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में होप करते हो कि थोड़ा और पैसा बन जाए और फिर प्रॉफिट बुक करने से पहले मार्केट रिवर्स कर जाता है। इसका सॉल्यूशन है प्री डिफाइंड प्लान, स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड, टारगेट प्री डिफाइंड और फिर सिर्फ एग्जीक्यूशन। और डिसिप्लिन एक ऐसा स्किल है जो तभी डेवलप होता है जब आप बार बार अपने सिस्टम को बिना डिविएशन फॉलो करते हो। अब यहां एक और बड़ा ट्रैप है, ओवर ट्रेडिंग। हर ट्रेडर को लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन सच ये है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके माइंड को एग्जॉस्ट करता है और कंसिस्टेंट ट्रेडर हमेशा सिलेक्टिव होता है। अब चलो थोड़ा और डीप जाते हैं। मार्क डगलस कहता है कि मार्केट के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी की है। और इसका मतलब है अपने अंदर के सब एक्सपेक्टेशंस छोड़ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही फ्रस्ट्रेशन का सोर्स है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट आपकी सोच के हिसाब से चलेगा, जबकि मार्केट को आपकी सोच से कोई मतलब नहीं है, वो अपने तरीके से चलेगा। और इसीलिए जब आप एक ट्रेड लेते हो तो आपको एक डिटैच्ड माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब ट्रेड जीतेगा तो अच्छा है, हारेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही प्रोबेबिलिटी के पार्ट है।
अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें? मार्क डगलस रिकमेंड करता है जर्नलिंग। हर ट्रेड को लिखो, उसका रीजन लिखो, उसका रिजल्ट लिखो और सबसे इंपॉर्टेंट अपना माइंडसेट लिखो ट्रेड के दौरान। इससे आप अपने पैटर्न समझ पाओगे और धीरे धीरे अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम कर पाओगे। अब थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस पर। इमेजिन करो एक ट्रेडर सुबह उठ के अपना जर्नल खोलता है और लिखता है एनीथिंग कैन हैपन, मुझे प्रेडिक्ट करना ज़रूरी नहीं है, मेरा एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, हर ट्रेड रैंडम सीक्वेंस का पार्ट है और मैं सिर्फ रिस्क कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ये एफर्मेशंस आप डेली बोलते हो और फिर अपने ट्रेड्स को उस माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूट करते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेगा और आप नेचुरल वे में फियरलेस ट्रेडिंग करने लगोगे। अब यहाँ एक और बड़ा ट्रैप है, ओवर ट्रेडिंग। हर ट्रेडर को लगता है कि ज़्यादा ट्रेड्स लेने से ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन सच ये है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके माइंड को एग्जॉस्ट करता है और कंसिस्टेंट ट्रेडर हमेशा सिलेक्टिव होता है। अब चलो थोड़ा और डीप जाते हैं। मार्क डगलस कहता है कि मार्केट की एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी की है और इसका मतलब है अपने अंदर के सब एक्सपेक्टेशंस छोड़ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही फ्रस्ट्रेशन का सोर्स है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट आपकी सोच के हिसाब से चलेगा, जबकि मार्केट को आपकी सोच से कोई मतलब नहीं है, वो अपने तरीके से चलेगा। और इसीलिए जब आप एक ट्रेड लेते हो तो आपको एक डिटैच्ड माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब ट्रेड जीतेगा तो अच्छा है, हारेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही प्रोबेबिलिटी के पार्ट है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें? मार्क डगलस रिकमेंड करता है जर्नलिंग। हर ट्रेड को लिखो, उसका रीजन लिखो, उसका रिजल्ट लिखो और सबसे इंपॉर्टेंट अपना माइंडसेट लिखो ट्रेड के दौरान। इससे आप अपने पैटर्न समझ पाओगे और धीरे धीरे अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम कर पाओगे। अब थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस पर। इमेजिन करो एक ट्रेडर सुबह उठ के अपना जर्नल खोलता है और लिखता है एनीथिंग कैन हैपन, मुझे प्रेडिक्ट करना ज़रूरी नहीं है, मेरा एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, हर ट्रेड रैंडम सीक्वेंस का पार्ट है और मैं सिर्फ रिस्क कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ये एफर्मेशंस आप डेली बोलते हो और फिर अपने ट्रेड्स को उस माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूट करते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेगा और आप नेचुरल वे में फियरलेस ट्रेडिंग करने लगोगे। अब एक और मेजर पॉइंट है लॉसेस को रीफ्रेम करना। जनरली ट्रेडर लॉस होते ही डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन अगर आप हर लॉस को अपने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लॉस आपका दोस्त बन जाएगा। जैसे एक क्रिकेट प्लेयर प्रैक्टिस में आउट होता है तो वो लर्निंग लेता है, वैसे ही आपको हर लॉस एक ट्यूशन फी की तरह एक्सेप्ट करना होगा जो आपको मार्केट से नॉलेज के बदले देना पड़ता है। और यही माइंडसेट आपको कंसिस्टेंट बनाता है। अब चलो बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग की। ये सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। एक लॉस होने के बाद ट्रेडर तुरंत दूसरा ट्रेड लेता है बिना सेटअप के, सिर्फ इसलिए कि वो अपना पैसा वापस लेना चाहता है और इसी प्रोसेस में और बड़ा लॉस कर देता है। रिवेंज ट्रेडिंग का सलूशन है एक स्ट्रिक्ट रूल। एक दिन में अगर 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस हो जाएं तो उस दिन ट्रेडिंग बंद, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग ऑब्जेक्टिव नहीं इमोशनल हो जाता है और ट्रेडिंग इमोशनल स्टेट में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होती। अब चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए कौन से डेली हैबिट्स चाहिए। सबसे पहले एक फिक्स्ड रूटीन, डेली प्री मार्केट प्रिपरेशन जिसमें आप अपना बायस लिखते हो, की लेवल्स मार्क करते हो और फिर एग्जीक्यूशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करते हो। दूसरा हैबिट पोस्ट मार्केट रिव्यू जिसमें आप अपने ट्रेड्स को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करते हो बिना सेल्फ जजमेंट के। तीसरा हैबिट रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कभी भी अपने अकाउंट का 1 to 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और चौथा हैबिट डिटैचमेंट, मतलब एक ट्रेड विन या लॉस आपके इमोशंस को डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ लॉन्ग रन का माइंडसेट रखो। और जब आप इन हैबिट्स को वीक्स और मंथ्स तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तभी आप ट्रेडिंग इन द जोन में एंटर करते हो, मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें ट्रेडिंग एफर्टलेस बन जाता है। जैसे एक स्पोर्ट्समैन जो प्रैक्टिस के बाद फ्लो स्टेट में गेम खेलता है, ट्रेडिंग भी एक फ्लो गेम बन जाता है जब आपका दिमाग फियर और ग्रीड से फ्री होता है। और ये स्टेट एक बार टेस्ट कर ली तो आपको रियलाइज होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का गेम नहीं बल्कि एक सेल्फ मास्टरी का जर्नी है। और ये जर्नी वही जीतेगा जो अपने इमोशंस को मास्टर करेगा, अपने बिलीव्स को रीफ्रेम करेगा और मार्केट के रैंडमनेस को अपना दोस्त बनाएगा। और इसी के साथ मार्क डगलस का मेन मैसेज क्लियर हो जाता है, मार्केट को कंट्रोल मत करो, मार्केट को एक्सेप्ट करो, अपना रिस्क डिफाइन करो, अपना माइंड ट्रेन करो और फिर अपना एज एग्जीक्यूट करो बिना किसी हेजिटेशन के। और तभी आप बनोगे एक कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल, फियरलेस ट्रेडर जो ट्रूली ट्रेडिंग इन द जोन में काम करता है।